नमस्कार। मैं हूं राम कुमार वर्मा, स्पिरुलिना उत्पादक किसान, नौहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। हमारे राजस्थान स्पिरुलिना फार्मिंग में आपका सबका हृदय से स्वागत है और आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 22 दिसंबर 2025, बहुत ही ठंडी का मौसम चल रहा है। अभी 3 दिन पहले ही हमने स्पिरुलिना को हार्वेस्टिंग किया है, निकाला है, और अब की बार तो ग्रोथ भी लगभग बराबर चल रही है, यानी कि 70% ग्रोथ चल रही है और गुणवत्ता भी बहुत अच्छी आ रही है इतनी ठंडी के मौसम में भी। तो करीब पिछले 10 साल से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए हम सफलतापूर्वक स्पिरुलिना की खेती करते आ रहे हैं। समय समय पे जैसे ही समय मिलता है हम स्पिरुलिना से संबंधित, कल्टीवेशन से संबंधित जानकारियां भी आपके साथ साझा करते आए हैं। आज कई महीनों बाद ये मौका मिला है आपसे वीडियो के माध्यम से मुलाकात करने का। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्पिरुलिना की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या क्या इसके मानक हैं। उसके साथ साथ आज ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी में भी स्पिरुलिना बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, और भीषण जब गर्मी आएगी, गर्मी का मौसम आएगा, जून का महीना आएगा, उस समय हमारे यहाँ 50 डिग्री के आसपास तापमान चला जाता है। तो उस समय भी अच्छी ग्रोथ में यहाँ देखने को मिलता है स्पिरुलिना अच्छी गुणवत्ता के साथ। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पिरुलिना जहाँ पे हम इसका कल्टीवेशन करते हैं उस एरिया की डेली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। डेली मॉनिटरिंग में नंबर 1 पे उस एरिया की, कल्टीवेशन एरिया की पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का बाहर अतिरिक्त पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, चारों ओर से सूखा होना चाहिए, कोई कचरा, मच्छर, जानवर ये नहीं आने चाहिए, यानी उसको पूरी तरह से कवर भी होना चाहिए इंसेक्ट नेट से। हवा का जो बहाव है वो भी कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद अगर हम खाने के लिए, मनुष्य के खाने के लिए अगर स्पिरुलिना उत्पादन कर रहे हैं तो विशेष रूप से उसकी डेली माइक्रोस्कोपी होनी चाहिए। माइक्रोस्कोपी में हमें क्या देखना होता है, एक तो प्रॉपर जो स्पिरुलिना एल्गी ही उसमें नजर आनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी दूसरी चीजें उसमें हमें नजर नहीं आनी चाहिए। कोई भी कंटामिनेशन, जैसे कोई बैक्टीरिया है अगर आ चुका है उसके अंदर, या दूसरी कोई ऐसा कीट आ चुका है, कीड़ा आ चुका है जो स्पिरुलिना को खराब कर सकता है, या
स्पिरुलिना खाने वाले के स्वास्थ्य में नुकसान कर सकता है। तो वो माइक्रोस्कोप से ही हमें नजर आएगा। सबसे पहला ये ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा कि कोई दूसरी एलगी, जो दूसरी काई होती है, क्योंकि काई की बहुत सारी प्रजातियां हैं, करीब 5000 तरह की काई है, तो वो दूसरी कोई काई इसके अंदर पैदा नहीं हो गई हो, ये भी देखना जरूरी है। नंबर 3 पे अदर कोई कंटामिनेशन, तीसरे नंबर पे यानी किसी भी तरह का कोई भी अवांछित ऐसा तत्व उसके अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। ये मॉनिटरिंग करना अति आवश्यक है डेली। उसके बाद नंबर आता है कि हमारा हार्वेस्टिंग सिस्टम, जहां पर हम हार्वेस्टिंग करते हैं, स्पिरुलिना को निकालते हैं, जहां उसकी पाइपलाइन है, जहां से हम कल्चर उठाते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से हार्वेस्टिंग सिस्टम में जाता है, वहां से वापसी के जरिए जो पानी वापस टैंक में आता है, उसका हार्वेस्टिंग करने से पहले पूरी तरह से उसको क्लीनिंग करना जरूरी है, उसको साफ करना जरूरी है। साफ पानी उसमें से निकालने के बाद पूरी तरह से क्लीन कपड़ा वगैरह सब जो जहाँ पे हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो एरिया सहित पूरा क्लीन होना आवश्यक है, ताकि कोई भी वहाँ प्रदूषण इसमें ना बढ़ जाए, कोई भी दूसरी एलगी वहाँ ना पैदा हो जाए, या कोई बैक्टीरिया ऐसा नुकसानदायक नहीं पैदा होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान कर दे। उसके बाद उसको प्रॉपर हार्वेस्टिंग होने के बाद में उसको प्रॉपर साफ जो पीने वाला पानी होता है हमारा, जिसको हम मानते हैं कि ये पूरी तरह शुद्ध जल है, जिसको हम पी सकते हैं, पीने के लिए है ये, उसी पानी से इसका वॉशिंग करना जरूरी है। कम से कम 2 बार इसको अच्छे से वॉशिंग करना जरूरी है। वो अच्छे वॉशिंग करने के पश्चात इसको जहां पे हम इसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, सुखाने वाला जो एरिया हमने जो सिलेक्ट किया गया है उस एरिया को पूरी तरह से वो ड्राई होना चाहिए। जिस कपड़े पे हम सुखा रहे हैं वो कपड़ा पूरी तरह से साफ होना चाहिए और उसको अच्छे से उसको साफ सुथरे वातावरण के अंदर, रूम के अंदर इसको सुखाना चाहिए, जहां किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं हो। ये तो एक तो कल्टीवेशन एरिया, एक हार्वेस्टिंग एरिया और एक ड्राई एरिया, ये तीनों जो है उनकी मॉनिटरिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अच्छी तरह से सूख जाने के बाद उसकी नमी को चेक करते हुए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 9% नमी उसमें रहनी चाहिए। अगर 9% तक नमी है, 9% से कम है और 9 से ज़्यादा नहीं है, तो आपका स्पिरुलिना जो है उसको आप एक फूड ग्रेड कंटेनर में, आजकल फूड ग्रेड के जो पॉली बैग भी आते हैं, उसके अंदर आप अच्छे से स्टोर करके रखें। उसको रूम टेम्परेचर में आप रख सकते हैं और उसको अंधेरे में रखना जरूरी है। सीधी रोशनी उसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अच्छी गुणवत्ता की स्पाइरुलिना के मैनेजमेंट के लिए ये प्रणाली आप अपनाएं, जिससे कि आपका स्पिरुलिना खाने के लिए रहेगा, शुद्ध होगा, जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बार बार कंटामिनेशन क्यों आते हैं, क्यों तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, क्यों दूसरी एलगी आ जाती है, जिससे हमारा पूरा का पूरा कल्चर खराब हो जाता है। तो इसके साथ हमारे सभी तरह के वीडियो आप स्पिरुलिना कल्टीवेशन की जानकारी के लिए आप देखते रहिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।